दिनांक 5 अगस्त 2023 को बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में 14वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के कृषि विभाग के सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने शिरकत किया। साथ में कृषि विभाग के संयुक्त सचिव श्री अनिल कुमार झा, विभाग के उद्यान निदेशक एवं माननीय कृषि मंत्री के ओएसडी के अलावा भागलपुर के जिला अधिकारी भी अतिथि के तौर पर शामिल हुए। अपने 2 दिनों के भ्रमण में आदरणीय सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल अपने अधिकारियों के टीम के साथ समेकित कृषि प्रणाली, जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत लगाई गई फसल, बीज उत्पादन प्रक्षेत्र, नारियल प्रक्षेत्र, उद्यान प्रक्षेत्र, हाइड्रोपोनिक तकनीक से चारा और सब्जी उत्पादन, वर्मी कंपोस्ट इकाई का भ्रमण, विश्वविद्यालय परिसर के ऑफिसर क्लब, अस्पताल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अलावा मधुमक्खी पालन इकाई, टिश्यू कल्चर लैब, बायो फर्टिलाइजर लैब, सब एग्री, मीडिया सेंटर सहित विश्वविद्यालय के सभी यूनिटों और विभागों को विस्तार से देखा और समझा। भ्रमण के उपरांत मुख्य अतिथि ने अपने अभिभाषण में कहा कि एक सफरनामा बताया, मतलब ऐसी लिस्ट थी जो खत्म ही नहीं हो रही थी। और यही जज्बा होना चाहिए। अगर स्थापना दिवस पर आपके पास कुछ बताने के लिए ना रहे तो वो स्थापना दिवस बेकार है। स्थापना दिवस एक मौका देता है हम सबको कि हम सोचे कि हमने क्या किया और हम सोचे कि हमें क्या करना है। कि पिछला वर्ष हमारे लिए क्या क्या उपलब्धियां लेके आया, क्या क्या चुनौतियां लेके आया। पिछले वर्ष हम लोगों ने क्या क्या सोचा था, क्या हो गया और क्या बच गया, और हमें अगले वर्ष के लिए क्या करना है। हर साल नई चुनौतियां आएंगी। आज कृषि के क्षेत्र में बिहार कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। यदि हम लोग आंकड़ों को देखें तो कृषि उत्पादकता के हर क्षेत्र में हम लोग बहुत आगे बढ़े। चाहे धान की उत्पादकता ले ले, चाहे गेहूं की, चाहे मक्का की, चाहे फसल की, चाहे किसी भी क्रॉप की, हम लोग आगे बढ़े हैं। लेकिन आगे और बढ़ना है और उसी में आपकी जरूरत है। हमें थक हार के बैठना नहीं है या सफलता के गर्व में रुकना नहीं है। सफलता मिली, हमें खुश होना है और यही सफलता हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। अभी आपका लोगो देखा मैंने, वर्क इज वर्शिप, और इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। कर्म ही पूजा है और कर्म से बड़ा कोई नहीं। हम सब जब काम करते हैं तो लगता है मुझे पूजा कर रहा हूँ। जब लगता है कि हमारे काम से किसी समाज के किसी भी वर्ग का, किसी भी जिसके लिए हम बने हैं, उसको फायदा पहुंच रहा है, तो उससे बड़ी पूजा कुछ नहीं है। ईश्वर भी वैसा ही चाहता है। आज की सुबह मीटिंग में बोल रहा था, मर्ज बढ़ता गया जो दवा की। अगर रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाएंगे, दवा ले लेंगे तो बीमारी वो बढ़ेगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारे सामने, उन प्रॉब्लम्स का हम लोग आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा और सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। प्रॉब्लम बीइंग ए साइंटिस्ट हमें प्रॉब्लम ढूंढनी पड़ेगी। जैसे आज सूखा, क्लाइमेट चेंज की बात की आपने। हम जिस जिले में बैठे हैं आज उसके कई प्रखंडों में 10% खेती मतलब रोपनी हो पाई। तो क्लाइमेट चेंज हो गया। लास्ट ईयर वी हैव फेस सिमिलर सिचुएशन। लास्ट ईयर तो बारिश नहीं थी, तभी खेती नहीं हो पाई। इस बार तो बारिश जो पिछले साल 60% डेफिसिट था, 50 से 60% यहाँ पर अभी डेफिसिट इज ओनली 30%। स्टिल रोपने का प्रतिशत उतना ही खराब। तो बीइंग ए लोकल इंस्टीट्यूशन, हाउ वी शुड डू दिस, इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या निकालें। हम लोग क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हैं, तो हमें इसको एक चैलेंज के रूप में लेना पड़ेगा। तो बिहार के भी 10 जिले ऐसे हैं जो वाटर स्कैर्सिटी से लगातार परेशान है।
इसका कोई सॉल्यूशन मैं ये नहीं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कोई ऐसी दवा बनाइए जिससे भगवान बारिश करते हैं, कोई ऐसा टुटका बताइए जिससे बारिश हो जाए। हम चाह रहे हैं कि जितनी बारिश है उससे कैसे काम चल जाए, उसे कौन सी क्रॉप पैटर्न हम अपने फार्मर्स को बता पाएँ जिससे वो इसका काम बेहतर कर। तो जैसे ही चैलेंजेस आए, यू शुड अडॉप्ट दिस चैलेंज। अरे पता चला कि ऐसा मौका है, तुरंत लोग लग जाता है साइंटिस्ट। तो हमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है जिसपे हमें डायनेमिकली, मतलब रूटीन वर्क तो आप लोग कर ही रहे हैं, लेकिन जैसे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स लगे हमें तुरंत गियर अप करके उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए तैयार होना पड़ेगा, ताकि हम लोग किसानों को रियल टाइम हेल्प दे पाए। और आप कहेंगे किसान मान जाएंगे, मैं कहूँगा कि धान नहीं लगाना कुछ और लगाना, तो कहेगा कि नहीं, वैज्ञानिक साहब कहेंगे तो हम करेंगे। तो हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के तहत जलवायु के अनुकूल खेती, मतलब बारिश कम हो गई तो कम के हिसाब से खेती करेंगे, ज़्यादा थी तो ज़्यादा के हिसाब से कर रहे थे, अब चेंज हुआ तो चेंज ऑफ वेदर के हिसाब से करेंगे। इसी जिले में नौगछिया है। अब नौगछिया के किसानों ने कालक्रम में धान को अडॉप्ट कर लिया, मक्का को अडॉप्ट कर लिया। कई इलाकों में बनाना से लेकर के आम तक को अडॉप्ट कर लिया। तो अब लोग की धान पर डिपेंडेंस नहीं रहे, तो नहीं रहने के कारण आज जो क्रॉप कवरेज है वो नौगछिया एरिया में बहुत अच्छा है। और हम लोग इस इलाके में अभी भी वेट कर रहे हैं बारिश का। तो इसको हमें देखने की ज़रूरत है कि किस प्रकार हम इसको, जो लोकल प्रॉब्लम्स है उसका लोकल सोल्यूशन दें, और उसके लिए जो चीज़ आपको सपोर्ट चाहिए भी हम लोग करेंगे। और आप लोगों से पिछले 2 दिनों में मैंने काफ़ी घूमा और आपको एक एक चीज़ों को देखा। आई मस्ट एक्नॉलेज कि इस विश्वविद्यालय से मैं कुछ सीख करके जा रहा हूँ। इस विश्वविद्यालय से मेरा ज्ञान अर्जन हुआ, क्योंकि विश्वविद्यालय होता है जहाँ कुछ सीख करके जा रहा है। So I am really very happy and I should acknowledge that I have learned a lot from as a student. मैंने कहा, जैसे प्रश्न पूछा, मैंने कहा कि अधिकारी ऐसे प्रश्न सामान्यतः नहीं पूछते, अधिकारी के रूप में नहीं, मैंने एज ए स्टूडेंट ऑफ एग्रीकल्चर, मेरा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर में दिल और आत्मा है। पिछले 10 वर्षों से जहाँ भी मैं डीएम रहा, एग्रीकल्चर वॉज ऑलवेज ए प्रायोरिटी फॉर मी। और कई चीज़ें हम लोगों ने इसमें की, लेकिन कल जो मैंने आप लोगों के साथ देखा वो काफ़ी आई ओपनर था और काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी। इसके लिए मैं सभी प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, जो भी लोग इसमें से जुड़े हैं, मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सबको बधाई देता हूँ कि आप लोग एक बहुत ही मिल का पत्थर कायम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग और सीखना है। जैसे मैंने कहा कि मैंने सीखा, हम सब में ये अर्ज होनी चाहिए कि वी शुड लर्न न्यू थिंग्स। अभी भी मैं जब भी मौका मिलता है कहीं से कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। अभी मैंने IIM अहमदाबाद के साथ मिलकर के एक लॉन्ग टर्म उनके साथ कोर्स किया, और जब भी कुछ भी अवसर मिलता है आई डोंट मिस सच अपॉर्चुनिटी टू लर्न। तो मैं आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं। अभी डीसी साहब ने भी कहा कि हम लोग PDP और MDP के थ्रू हमारे प्रोफेसर्स को, हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर्स को, बाकी लोग को मौका दे रहे हैं कि वो सीखें, और कंपलसरी भी किया। बहुत खुशी की बात है, मैं डीसी साहब को बधाई देता हूँ। और हम सबको इसको बर्डन के रूप में नहीं, इसको अपॉर्चुनिटी है कि ट्रेनिंग पर भेज रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या होगी। और आजकल तो कई कोर्सेज ऑनलाइन भी हैं, क्योंकि जब हम सीखेंगे, मुझे मेरे एक प्रोफेसर थे जो पढ़ाते थे, वो कहते थे कि बेटा तुमको 1 घंटा की क्लास लेने के लिए हम लोग को रोज़ 2 घंटा पढ़ना पड़ता। IIM के प्रोफेसर ने कहा कि हम लोग जा करके अपने चैनल में इसको रिसर्च करते हैं, तब हम आपके पास ट्रक्स लेकर के आते हैं। तो कुछ जगह तो आपका रूटीन नॉलेज बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ जगह हमें एक्स्ट्रा देने के लिए थोड़ा सा अपडेट करके नॉलेज का बेस, चाहे ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से या PDP MDP के माध्यम से विश्व है। ये सर्टिफिकेशन पर्पज से नहीं, एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सर्टिफिकेट की कोई कमी नहीं है आपके पास में, और इस सर्टिफिकेट से कोई आपकी नौकरी नहीं लगने वाली। लेकिन नॉलेज का जो अपग्रेडेशन होगा, तो आपके स्टूडेंट्स, आपके कॉलेज, आपका कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और मैं बधाई देना चाहूँगा पैकेजिंग मटेरियल पर आज आपने जगाड़ू करने के लिए जो काम किया है वो रियली काबिल तारीफ है। मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ।
एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी पैकेजिंग, मतलब जनरली हमारे पैकेजिंग का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा नहीं रहता है। आई मस्ट एक्नॉलेज दिस। लेकिन आज मैंने देखा फर्स्ट आई में इट इज़ आई कैचिंग, और जो दिखता है वो बिकता है, और क्लियर फंडा है। मार्केटिंग में बिल्कुल व्हाट इज विजिबल दैट इज सोल्ड, मतलब अंदर सेकेंडरी है। आज मैं गया था 9 to 9 में, गेहूँ 50 रुपये किलो गेहूँ टुकड़ा, तो गेहूँ कुछ भी नहीं है, एक अच्छा पैकेट है, उस पर लिख दिया जैविक गेहूँ, 50 रुपये किलो, 60 रुपये किलो गेहूँ का रेट, और हमारे किसान भाई 18, 20, 22 रुपये बेच रहे। तो जो दिखता है वो दिखता है। तो हमारे लिए एक क्लाइंट ग्रुप है जिसमें अगर अच्छी पैकेजिंग दे तो वो डबल प्राइस भी देने के लिए तैयार है। हमें उनको भी कैटर करना, उनको भी हैंडल करना है, क्योंकि बिना पैकिंग के वो अच्छा चीज़ को कहेंगे खराब है। बिना पैकिंग के अगर कोई अच्छा, आप जैसे अभी हम लोग किसी शादी ब्याह में जाते, सज के जाते, तो अगर कोई नॉर्मल ड्रेस में चला जाए तो कहेगा कि कौन आ गया। तो वैसी पैकेजिंग है, तो हमें अच्छी पैकेजिंग के थ्रू देते हैं तो सेम प्रोडक्ट की ज़्यादा वैल्यू हो जाती है, वैल्यू एडिशन। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट द टीम। आपके कौन इसको करते हैं, मतलब आपके कोई डिपार्टमेंट है जो उसको देखते हैं, कौन सा अच्छा कोई मार्केटिंग वैसा डिवीजन आपके नहीं? अच्छा, मैं बहुत अच्छा है। तो ये बड़ी अच्छी पहल है और किसी की ज़रूरत भी है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ बाकी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर 1+1 11 का इफेक्ट चाहिए, अगर हम किसानों के साथ रियली जस्टिस करना चाहते हैं तो हमको प्रोडक्ट को तो बेचना ही पड़ेगा, प्रोडक्ट का वैल्यू अच्छा दिलवाना पड़ेगा। तो अब हमें जो डिपार्टमेंट की बात कर रहे थे, आप देखिए किस प्रकार एग्रो मार्केटिंग या एग्रो प्रोसेस का मतलब डिजाइनिंग पर हम लोग काम कर सकें, क्योंकि हम सारे स्टूडेंट्स को अगर मार्केटिंग का नॉलेज दे दें लास्ट एक मॉड्यूल में या एक सब्जेक्ट में, तो देखिए उसका वैल्यू कितना बड़ा हो जाएगा। तो आपके अगर इस संबंध में कोई इकोनॉमिक्स प्लस मार्केटिंग, मतलब फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए। मतलब वो तो किसी भी शरीर में बहता हुआ खून है, हड्डियाँ मजबूत हो, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन अगर रक्त नहीं रहे शरीर में तो वो शरीर नहीं चल पाता। वैसे फाइनेंस है और मार्केटिंग है। हमारे पूरे सिस्टम को अगर हम वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो हमें फाइनेंस और मार्केटिंग को उसमें ऐड करना चाहिए। और ये सारे IIMs आज यही कर रहे हैं, हर सेक्टर से लोग जाते हैं, उसमें दो चीज़ का तड़का मिला देते हैं, फाइनेंस और मार्केटिंग, और उसके बाद देखिए उसमें क्या वैल्यू एडिशन होता है। तो अगर हम अपने यहाँ कुछ मतलब लिमिटेड तरीके से इसको ऐड करें तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स का भी काफ़ी इंटरफेस हुआ और स्टूडेंट्स के बारे में मैंने देखा, आपकी लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ को देखा, क्लासरूम फैसिलिटीज़ को देखा, और स्टूडेंट्स के लिए हम लोग सब कुछ ये विश्वविद्यालय काम कर रहा है। मैं स्टूडेंट्स का जो मैंने अटेंडेंस देखा, पार्टिसिपेशन देखा, काफ़ी काबिल तारीफ है। और सभी स्टूडेंट्स और सभी फैकल्टी मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना इंटरेस्ट लेकर के हमारे स्टूडेंट्स को ग्रूम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स हमारा फ्यूचर है और स्टूडेंट्स की हमारी ताकत है। हम लोग को डिग्री देने वाला संस्थान नहीं है, केवल डिग्री बांटना हमारा उद्देश्य। हमारा उद्देश्य है कि उसको एजुकेशनली इतना मजबूत करें कि उसका एक ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। तो आपके यहाँ ये फैसिलिटीज़ हैं कि उसका एक ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है, और कंटेंट का नॉलेज विद इतने रिच लैब्स हैं वो मिल रहा है। इसके लिए सभी लोग बधाई के पात्र हैं। और जो बाकी कॉलेजेस हैं उनका एक्सपोजर विजिट आपके यूनिवर्सिटी में भी होता रहता है, रावे के थ्रू या अन्य प्रोग्राम्स पे, तो वो कॉलेजेस को भी लगातार हम लोग वहाँ के स्टूडेंट्स को, हर सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को यहाँ विजिट करवा है। खास करके फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स में जब वो ग्रेड 1 नया है, जैसे अब टिश्यू कल्चर चल रहा था, मैंने कल देखा टिश्यू कल्चर काफ़ी नज़दीक से। अगर उसी समय कोई बीमारी लग गया तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव दैट। मुझे भी मास्क पहना करके चप्पल खुला करके ले जाया गया, क्योंकि इंक्यूबेशन तो फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अपने सारे प्रिंसिपल साहब से कहूँगा कि इसमें उनको इंक्यूबेट करना है, एक लर्निंग अर्ज क्रिएट करनी है, मतलब सीखने की भूख को पैदा करना है। तो देखिए अगले 3 साल आपको कुछ मेहनत कम करनी पड़ेगी, तो हमें पहले 2 साल उसको कुछ एक्सपोजर विजिट से इस भूख को क्रिएट करना है। देखो दुनिया कितनी बड़ी है, सिर्फ सरकारी नौकरी पाना हमारा उद्देश्य नहीं है।
आपके पास में ये 5 विकल्प हैं। हमें इंडस्ट्री एक्सपोजर कराना पड़ेगा। हमें जो अपने भैया सफलता की कहानी की किताब थी, हमें उन किसानों से उसको मिलाना पड़ेगा उसके काम पर, टाइम टू टाइम। One railway is not sufficient at the end of their career for fair educational training. लास्ट में देखा तब तक तो इट्स टू लेट। सर तो फर्स्ट ईयर में हम पढ़े होते तो सर देखिए ना कितना अच्छा करते सर ये तो सेकेंड ईयर में सर मेरा सब्जेक्ट था और हम छोड़ दिए थे सर उसको। बाय द टाइम इट इज टू लेट। लेकिन फर्स्ट ईयर में अगर उसको ये बताया जाए कि ये सब चीज़ है बाबू, तुम्हारे फर्स्ट ईयर में आएगा, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में आएगा, फोर्थ सेमेस्टर में आएगा, तो जब भी वो उसको पढ़ेगा तो थोड़ा सा बेहतर करेगा। इसलिए हमको टाइम टू टाइम एक्सपोजर विजिट अपने इंस्टीट्यूशंस का करना है, प्लस इंडस्ट्री का करना है। काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जो मैं मार्केटिंग डिवीजन की बात कर रहा था और आपके यहाँ प्लेसमेंट सेल भी है। हमको उसको विभिन्न इंडस्ट्रीज़ के साथ नौकरी के हिसाब से नहीं हम बात करें उससे। हम कहें कि भैया हम आपके आएंगे जाएंगे, हमारे स्टूडेंट आएंगे जाएंगे, थोड़ा सा इनको बताइए क्या चल रहा है, तब वो देखेगा अरे ये तो मक्का वाला तो हम भी खोल सकते हैं जी, ये अचार वाला तो हम भी तो फैक्ट्री बड़का लगा सकते हैं। अभी हम क्या दिखाते हैं उसको, स्किल सरकारी में एक लिमिटेशन है, उसमें हम सब लोग को इन्वॉल्व नहीं कर पाते। हमें उनको बाकी एक्सपोजर देना पड़ेगा कि दुनिया में ये ऑप्शन भी है। जैदालुआ में XY काम कर रहे हैं, उसमें कतरनी नहीं कर रहा है, चूड़ा में लगा हुआ है, चावल में लगा हुआ है, और 50 तरह के प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं बिहार में जो एग्रो बेस्ड है। हमें उनको छोटे यूनिट से एक्सपोजर करना है। देखो ऐसा होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। मैं 12th क्लास में था तब मुझे IAS का फुल फॉर्म नहीं पता। मैंने पूछा जब 12th में बहुत अच्छे मार्क्स आए, जिससे पूछा तो ही टोल्ड मी अबाउट IAS। तब पता चला ये भी होता है। तो जब पता ही नहीं रहेगा तो हम कैसे एम करेंगे, कैसे ड्रीम करेंगे। तो हमें अपने बच्चों को, जैसे आपने कस्तूरबा गांधी के बच्चों को इतने बड़े हॉल में बताया, तो उनको देखिए कबीरा संगति साधु की जो बंधी को बास, जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी बास हो बास। भले ही उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन बैक ऑफ द माइंड यहाँ हार्डेस्ट होता है, इसमें सब स्टोर होते जाता है। तो जो देखते हैं वैसा हम करते हैं, हम जैसा सुनते हैं वैसे हमारा ज्ञान का वर्धन होता है। तो हमारे लिए एक्सपोजर विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरा एक्सपोजर हुआ, yesterday I have seen so many things, I have learned so many things। तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए हमें कुछ न कुछ इंडस्ट्रीज के साथ, फार्मर्स के साथ, और उसके लिए आपको कुछ व्हीकल अलाउंस चाहिए, जाने के लिए टूर चाहिए, विल गिव यू दैट सपोर्ट। एक गाड़ी में, एक बोलेरो में 5-6 स्टूडेंट जो विनिंग है, तो विनिंग लोगों को ले जाइए, सबके लिए कंपल्सरी मत कीजिए। देखिए जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे दो के बीच में तो कंपटीशन होगा। इसे आपने आज प्राइस दी कि 5 सबसे अच्छे बच्चों को हम इस बार इंडस्ट्री ले करके जाएंगे। देखिए नेक्स्ट टाइम अदर विल डिमांड कि सर देखिए उन्हीं को 5 को लेकर गए, हमको नहीं देते। तो हम ये डिमांड बेस्ड कर दें, एक्टिविटी बेस्ड कर दें, इंटरेस्ट बेस्ड कर दें, लेकिन हमें थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा। कतरनी के बारे में काफ़ी बातें हुई, कतरनी का आप लोग काफ़ी काम भी कर रहे हैं। हमें कतरनी का स्पेसिफिक यहाँ फॉर डेडिकेटेड और डिटेल आप लोग रिसर्च सेंटर कैसे क्रिएट करें, ताकि हमें एरिया पता चले, फार्मर्स पता चले, घट रहा है, बढ़ रहा है, प्रोडक्शन क्या है, मतलब इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज सेंटर है। क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ वॉइसेस आती हैं, कोई कह रहा है कतरनी का एरिया बढ़ रहा है, कोई कह रहा है घट रहा है, कोई कह रहा है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, कोई कह रहा है घट रही है। तो हमें इसके लिए ऑथेंटिसिटी मिले तो उसके लिए हमें कतरनी पर काम करने की आवश्यकता होगी। तो सारी बातें लगभग हो गई हैं। अब जो फ्यूचर, मैंने कहा कि हम लोगों ने काफ़ी कुछ किया और जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, जिस हिसाब से उनकी पूरी टीम मेहनत कर रही है, मुझे उम्मीद है कि अगले वर्ष तक आप लोग नेट का और उसके बाद जो और एक्रेडिटेशंस हैं उसको हम लोग हासिल करेंगे, क्योंकि आपने लक्ष्य तय कर लिया। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग कुछ ऊंचा सोचते ही नहीं, अरे इतना मिल गया ना, पहले कभी इतना मिला था जी, जैसे एक मिला अब नेक्स्ट स्टेप के लिए सोच रहे हैं, फिर एक और स्टेप में कह रहा है कि हमको
वर्ल्ड लेवल का चाहिए जिसमें हम वर्ल्ड लेवल पर भी अपना रिकग्निशन दें। बहुत खुशी की बात है, मेरी पूरी शुभकामना है कि हम लोग उसको सिद्ध हासिल करें। और इसके लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की कुछ कंडीशंस हैं, तो इन्होंने प्रपोजल सबमिट किया है, हम लोग उस पर शीघ्र विचार करके, क्योंकि ये उच्च स्तरीय निर्णय है, लेकिन एक अच्छा पॉजिटिव इनका सोच है कि किस प्रकार हम लोग एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज से बेस्ट आउटपुट दें। तो एक बहुत अच्छा सुझाव, हम लोग उस पर शीघ्र चर्चा करके विल कम बैक टू यू। अभी मैं गया था हॉर्टिकल्चर कॉलेज दूरसरा, और आने वाले समय में मैं सभी कॉलेजेस में जाऊँगा, तो मुझे पता चला कि स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल्स में नंबर्स लिमिटेड है, मतलब रूम्स अब कम हो रहा है क्योंकि नंबर्स इस साल से एडमिशन्स के बढ़ रहा है। तो अगर हॉस्टल्स के लिए अतिरिक्त कमरों की आवश्यकता है तो राज्य सरकार उस कमरों को बनवाने के लिए आपको जो फंड की आवश्यकता होगी वो देगी, ताकि आप उसी बिल्डिंग में एक्स्ट्रा फ्लोर आप बना पाएंगे। आपके इतने बढ़िया बढ़िया लैब्स हैं, तो उन लैब्स का हम लोग कैसे यूज कर सकें। मैंने कल एक से एक साइंटिस्ट ने एक से एक लैब के बारे में बताया, उसके आउटपुट के बारे में बताया, तो हम किस प्रकार उसका कमर्शियल या मतलब डिपार्टमेंट के लिए यूज कर सकें, उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप एक रोड मैप हम लोग को दीजिए, ताकि हम लोग चाहे फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट हो या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जिससे भी आपको कुछ अटैचमेंट चाहिए होगा हम लोग उसको करेंगे, ताकि इतनी बढ़िया लैब्स है, इतने बढ़िया आपके पास में इक्विपमेंट्स हैं, इतने बढ़िया साइंटिस्ट हैं, तो रिपोर्ट्स का फ़ायदा हम सबको मिले, तो वो हम लोग करेंगे। आपने कहा कि छत पर बागवानी का कार्यक्रम यहाँ चलाना चाहते हैं, ताकि भागलपुर के लोग देख सकें कि भागलपुर में काफ़ी पोटेंशियल है, और भागलपुर भी कोई छोटा मोटा शहर नहीं रहेगा। हम लोग पटना में छत पर बागवानी कार्यक्रम चलाते हैं, तो कहते सब कोई पटना के लिए है कि छत पर बागवानी, हाँ, तो अगर हम लोग उसको भागलपुर और मुजफ्फरपुर सिटी के लिए एक्सटेंड करने के लिए इसका फाइल बढ़ाएंगे, सेम बजट में आपके पास में है, तो उसको हम लोग एक्सटेंड कर दें, ताकि अगर यहाँ के लोग लेना चाहे लेंगे, तब जब वो मॉडल देखेंगे, तो मॉडल के लिए डीसी साहब ने प्रस्ताव दिया है कि इनकी नई बिल्डिंग के ऊपर में काफ़ी स्पेस है, तो हम लोग चाहेंगे कि उसका एक पोर्शन आप छत पर बागवानी के लिए करें, और उसके लिए जो फंड की आवश्यकता होगी हम लोग देंगे, और भागलपुर और को भी हम लोग इसमें शामिल करेंगे। हम लोग ने एक और रिक्वेस्ट की कि दीघा मालदा, जिस प्रकार यहाँ का जलवायु फेमस है, पटना में दीघा मालदा काफ़ी फेमस है, लेकिन वो अपने मतलब खत्म होने के कगार पर है, तो उसको किस तरह हम लोग फिर से जिंदा करें, किस तरह उसके सैपलिंग्स को तैयार करें। तो इसमें हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की कि पटना के आसपास जो भी हमारी हॉर्टिकल्चर की फार्म है, हॉर्टिकल्चर की नर्सरी, उसमें आप उसको यूज करते हुए किस प्रकार हम लोग दीघा के प्लांट्स को तैयार कर सके दीघा मालदा के लिए, तो एक बहुत बड़ी बात होगी। अभी मखाना सीड्स पर मैंने मखाना के बारे में जब रिव्यू कर रहा था, तो आपका मतलब पूर्णिया कॉलेज प्रिंसिपल साहब है ना, हाँ, पूर्णिया कॉलेज काफ़ी इस पर काम कर रहा है। वहाँ पर एक प्रोफेसर है, क्या नाम है, अनिल जी आ जाएंगे, हाँ अनिल जी को मिला, मैं क्या कि मिस हो गया था, तो हमारा आज प्रोग्राम अधूरा रह जाएगा। ये काफ़ी मेहनत कर रहे हैं उस पर, तो मैंने इनसे मीटिंग की थी, देखा तो आदमी का उत्साह छुपे नहीं छुपता, तो हमने देखा कि काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं। तो उसमें जो फार्मर से बात हो रही थी कि सीड्स का प्रॉब्लम है अभी भी, तो हम लोग सीड्स के बारे में क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता, तो मैं अभी एक बार उस एरिया में भी जाऊँगा, लेकिन जस्ट अभी मैं एडवांस वर्क आपको दे रहा हूँ कि सीड प्रोडक्शन को हम लोग किस प्रकार बढ़ाएं, किस प्रकार हम फार्मर्स को सीड के लिए मदद कर सकें। हम आज के ज़माने में धान और गेहूँ की सीड बांटते हैं, लेकिन मखाना को प्रमोट करने के लिए मखाना के सीड्स पर बहुत ही लिमिटेड आपके फार्म में जो होता है, केवल उस पर हम डिपेंडेंट हैं। हम चाहे प्राइवेट प्लेयर्स किस प्रकार सीड के लिए हब बनाए, जैसे हम प्राइवेट सेक्टर में सीड और प्रोडक्शन को बढ़ा सकें, तो उस पर हमें थोड़े से काम करने की ज़रूरत है। तो उस पर आप काम करके मुझे बताएं। स्टोरेज बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी टेक हाउस की बात हो रही थी, स्टोरेज की बात हो रही थी, तो वही मैं इसलिए आपसे वो डिपार्टमेंट की बात कर रहा था कि हमें स्टोरेज पर भी रिसर्च करना चाहिए। अब जैसे आम, लीची या प्याज का स्टोरेज में गया, किसानों ने मांग की प्याज का स्टोरेज मिलना चाहिए, बहुत सिंपल है, बहुत मेथडोलॉजी नहीं है, लेकिन आपको एक आउटपुट मिल जाएगा। तो प्याज की सेल्फ लाइफ को सर्वाइव करते हुए बिना किसी मतलब टेम्परेचर कंट्रोल के प्याज रह सकता है, लेकिन उसको रखते नहीं तो लोग थ्रो अवे प्राइस में सीजन बेचते हैं, 5 या 3 महीने बाद वही प्याज डबल प्राइस में बिकता है। तो हमें प्याज का स्टोरेज, मखाना का स्टोरेज,
मखाना का प्राइस इतना कम रहता है, जब मार्केट में आता है 3 महीने, अचानक 3 महीने के बाद सडनली प्राइस अप हो जाता है। तो किसान इतना हल्का प्रोडक्ट है, कहाँ रखे? तो हमें स्टोरेज पर भी काम करना होगा और इसके कुछ अच्छे मॉडल्स आप रिसर्च मेथड से बताएं। आम के ट्रांसपोर्टेशन की भी बात हो रही थी कि आम का ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो, रेफ्रिजरेटेड वेन में हो, ट्रेन में हो, कैसे हो, मतलब हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह फास्टर मोबिलिटी और क्या टेम्परेचर कंट्रोल इन्वायरमेंट में हो। क्योंकि हमने 3 वैज्ञानिक से बात की, 3 कह रहे हैं कि कोई कह रहे नहीं सर टेम्परेचर का कोई फ़ायदा नहीं है, वो टेम्परेचर से बाहर आते खराब हो जाएगा, नेचुरल टेम्परेचर में लेकर। तो ये अगर स्टडी करके आप हमें बता सकें कि आम की लाइफ को कैसे थोड़ा सा एक्सटेंड करें। अभी किसान आए थे पूर्णिया के, वो बता रहे थे कि हमने 1 महीना आम को रख लिया है ना, कहाँ गए किसान भाई, ये भी बता रहे थे। तो मैं तो सब कुछ सुन लेता हूँ, लेकिन आप तो वैज्ञानिक हैं, आप 3 आदमी की बात सुन करके क्वान्टिफाइड रिसर्च किया, व्हाट ट्रूथ इज देयर। हम अगर आम को स्टोर कर पाए तो हमारे जर्दालू के लिए इससे बड़ा वरदान ही नहीं होता है। 10 जून तक आम साफ मार्केट से, 10-15 जून तक, तो वही जर्दालू 10 रुपये किलो, वही जर्दालू 100 रुपये किलो 30 जून को, क्योंकि मार्केट में उसका एक ही समय सारा पैदावार आता है, सारा गायब। तो ये कह रहे थे हम 1 महीना रख लिए हैं। तो हमें इस नॉलेज को एक बार जस्ट टेस्ट करना पड़ेगा, कैसे हम उसका प्रिजर्वेशन बढ़ा सकते हैं। हम लोग चाहेंगे कि आपकी प्रेजेंस पटना में भी हो, पटना में प्रेजेंस से मतलब देखिए हम लोग यहाँ भागलपुर में कार्यक्रम आज कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि आपके स्टूडेंट्स को, आपके साइंटिस्ट का एक छोटा कॉन्क्लेव हम लोग पटना में करना, और उसके लिए ज्ञान भवन में बहुत स्पेस है, आत्मा में रहने की व्यवस्था। तो हम लोग एक कोई भी आप एक अच्छा इवेंट जिसमें इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स हो या कुछ भी कुछ एक्टिविटीज़ प्लान करिए 2 दिन का, पटना में कराने से इसका एक्सपोजर लोगों को ज़्यादा होगा, वहाँ के लोगों को पता चलेगा। और जो एग्रीकल्चर फील्ड है जिसमें हम लोग कहते हैं कि स्टूडेंट्स आने में थोड़ा कतराते हैं, हम इस प्रोफेशन को बताना पड़ेगा कि कैसा हाई लेवल प्रोफेशन है, कितना वैल्यूबल प्रोफेशन है। तो हम लोग एनुअल कोई इवेंट प्लान करें पटना में, जिसमें कोई इवेंट 2-3 दिन का हम लोग पटना में रखें, जिसमें हम लोग डिफरेंट जैसे कॉलेजेस से स्टूडेंट्स को बुलाएं और वहाँ पर उसका कॉन्क्लेव या कोई बढ़िया नाम दे करके हम करें, जिससे पटना को भी पता चले और हमारे बच्चों का भी कैपिटल सिटी का एक्सपोजर होगा। वहाँ पर हम लोग डिफरेंट एक्सपोजर भी हम लोग अच्छा प्लान कर सकते हैं, जिससे हमारे स्टूडेंट्स कोई कैपिटल सिटी में कोई कॉलेज अभी नहीं है, सब बाहर है, तो दे विल फील बेटर। वहाँ हम लोग कई लोगों के साथ मीटिंग कर सकते हैं, अच्छा महसूस होगा और हमारे बच्चे इंक्लूसिव फील करेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपने इतने सारे अवार्ड दिए, तो मैं चाहूँगा कि और अवार्ड कैटेगरी में शामिल हो, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र अवार्ड या इम्पैक्ट अवार्ड। हमारे जितने टेक्नोलॉजी या जितने एक्सपेरिमेंट हमने किए, जितने किए, अगर हम उसका 3 साल 2 साल के बाद कोई रिवोल्यूशन करें कि हमारे किस वैज्ञानिक का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा है। वैसे हम 2-3 अवार्ड रखे, कैश प्राइज रखे, बढ़िया अवार्ड रखे, आप 2-3 कैटेगराइज कर सकते हैं। तो इम्पैक्ट या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र अवार्ड, तो हम लोग चाहेंगे कि अगर स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत होगी हम लोग स्पॉन्सर करेंगे इसको, और हमारे जो बेस्ट ऑफ द वैज्ञानिक हैं जो कोई भी स्टडी करके उसको ड्रॉप नहीं कर देंगे, कोई भी हम कंक्लूसिव वे में जब तक लैब टू लैंड नहीं जाएगा तब तक वो फ्रूटफुल नहीं है। वो एफर्ट्स एकेडमिक पर्पज़ के लिए अच्छे हैं, लेकिन जब लैब टू लैंड हमारे कॉन्सेप्ट आएंगे तो हम लोग को सबको उसका सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा हो। जितनी आज चीज़ें, जितने इनिशिएटिव्स आप लोग देख रहे हैं फील्ड में, वो लैब टू लैंड ही है। तो वैसे इनिशिएटिव्स को हम लोग अप्रिशिएट एक कैटेगरी में करना चाहेंगे, और वैसे साइंटिस्ट जो फर्स्ट स्टेप हुआ कि आज के अवार्ड, और नेक्स्ट स्टेप के साथ उसका इम्पैक्ट क्या रहा, क्या फर्दर आउटपुट रहा, उसको कैसे क्वान्टिफाई किया जाए, वो हम लोग करें। तो एक इम्पैक्ट अवार्ड या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र अवार्ड हम सबको मिलेगा। तो हम सब लगातार चल रहे हैं और कई बार थकान महसूस भी होती है, अरे भैया अब तो इतना साल तो नौकरी कर लिया, यही सब करते रहेंगे, अब थक गए। और ऐसा एहसास मुझे भी कई बार होता है। कल सुबह 7 बजे चला था तो लगा था कि 10 बजे भी चल सकता हूँ, सोचा कि 5 बजे ख़त्म कर दो, तो रात के 10 बजे भी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी मीटिंग।
वो तो डीएम साहब आए हुए थे, तो उनके साथ जाना था, तो मीटिंग खत्म भी मैं रास्ते में डीएम साहब को बताया था ये नहीं होते तो रात के 11:30 बजे तक हम लोग चलते रहते। और आज भी मतलब कहीं ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेगा, क्योंकि थकान अगर हम थक गए तो आखिर करेगा। कैसे कह दूँ थक गया हूँ मैं, कैसे कह दूँ थक गया हूँ मैं, ना जाने किस किस का हौसला हूँ मैं, ना जाने किस किस का हौसला हूँ। तो ये हम सब के लिए इतना ही लागू होता है। हम सब बहुत लोगों के हौसले हैं, आप इंडिविजुअल नहीं हैं। बिहार में मैं नहीं बोलते, हम बोलते हैं, क्योंकि हम हैं। हम कितने लोग पर, आप जो बैठे हैं यहाँ, एक आदमी कितने लोगों का भविष्य सुधार सकता है, ये हम सोच भी नहीं सकते। हमें कितनी शक्ति है, हम पहचान, अगर कुछ लोगों ने पहचान लिया तो मतलब वो बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं पहचाना प्लीज़ आइडेंटिफाई योरसेल्फ। अपने सोचो कि आप क्या नहीं कर सकते हैं, और हमसे इतने लोग अगर करने लगेंगे तो देखिए स्काई इज द लिमिट, और बूंद बूंद से खड़ा होता है। कुछ नहीं, हम अगर 10 लोग का भला कर सकते हैं, हम 100 लोग का, 1000 लोग का, जो भी आपके पास नंबर्स है, टेक आउट नंबर्स, टेक आउट फार्मर्स, कि हमारे 10 फार्मर्स को हमने इम्पैक्ट कर दिया। हमारे 10 फार्मर्स हमसे आकर पूछते हैं कि हम क्या करें, तो एक ग्रुप बनाइए, और होगा कई लोगों का ग्रुप होगा, लेकिन उनके फार्म्स तक पहुँचिए, उनके खेत आपके खेत होने चाहिए। देखिए फिर देखिए आपका एक्सपेरिमेंट कितना मल्टीप्लायर होगा। लैब टू लैंड की जो बात हो रही थी वही मल्टीप्लायर इफेक्ट है, तो हम सबको इस इफेक्ट को करना है। और मैं अपने 2 लाइन के साथ इस बात को समाप्त करूँगा कि हम सब काफ़ी हार्डवर्क करते हैं। कार्यक्रम के शुरू होने से पहले विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों के लिए शानदार व्याख्यान कक्ष का उद्घाटन आदरणीय अतिथियों ने किया। स्टेट ऑफ आर्ट के तर्ज पर बने कुल 8 व्याख्यान कक्ष में 2 कक्ष पूरी तरह से स्मार्ट और इंटरेक्टिव सिस्टम से लैस है। स्थापना दिवस कार्यक्रम की शुरुआत आदरणीय अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। मैं विशेष रूप से हमारे विश्वविद्यालय के फाउंडर कुलपति डॉक्टर एम.एल. चौधरी, जिन्होंने अपनी दिन रात सेवा देकर के ये जो संस्थान का स्ट्रक्चर्स बनाया है, आज हम उन्हीं के स्ट्रक्चर्स में इस संस्थान को आगे खड़ा करने में हमें बहुत सहयोग मिली है। तो मैं हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि संस्था को बहुत शांति मिलेगी। आज के दिन हमने शायद विश्वविद्यालय के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब हमने सभी वर्गों के, सभी तरह के लोगों को सम्मानित किया, और आपके सभी अच्छे कार्य को सम्मानित किया गया है। इसके लिए मैं पुनः विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जब हम अपना जन्म दिवस मनाते हैं तो हमारी आयु कम होती है। जब हम संस्थान का जन्म दिवस मनाते हैं तो हमारी आयु बढ़ती है, और संस्थान जितना पुराना होता जाता है उसी गरिमा उतनी बढ़ती चली जाती है। लेकिन आज हमारा संस्थान सिर्फ 13 वर्ष हुए, हम 14वें वर्ष में प्रवेश किए। यह 13 वर्ष जैसे कहते हैं ना, किशोरावस्था होता है। किशोरावस्था में भी हमारे उन सभी वैज्ञानिकों ने जो मैच्योरिटी दिखाई, जो परिपक्वता दिखाई, और उसका जो कंट्रीब्यूशन पूरे बिहार राज्य में ही नहीं पूरे देश में, विदेश में फैल रहा है, इसके लिए भी आप सभी लोगों को ढेर सारी मैं बधाई देना चाहता हूं। विश्वविद्यालय का इतिहास ही रहा है, 13 वर्ष में हम लोगों ने 32 वैरायटीज, 72 टेक्नोलॉजीज, और इसका जो इम्पैक्ट पूरे बिहार राज्य में पड़ा, कितने लोगों की लाइवलीहुड जनरेट हुई, कितने लोगों को हमने एम्प्लॉयमेंट दिया, कितने सैकड़ों विद्यार्थियों को हम लोगों ने शिक्षा दे करके उनको वैज्ञानिक बनाए, उनको टीचर बनाए, उनको अधिकारी बनाए, उनको डायरेक्टर बनाए, उनको कुलपति बनाया, और हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में कहीं न कहीं वो शिक्षा आज दे रहे हैं, समाज का विकास कर रहे हैं। मैं उन सभी लोगों को फिर से उनको बधाई देना चाहता हूँ।
इसलिए मैं विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से उन सभी शिक्षकों, पेरेंट्स, उनके बच्चे जितने भी यहाँ से निकले हैं, मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोगों की शुभकामनाएं उनके साथ आगे जाए और उनका परिवार आगे बढ़ता रहे। हमारे लिए ये बहुत गौरव की बात थी कि कृषि विभाग के सबसे बड़े अधिकारी मुखिया 2 दिन का उन्होंने समय दिया और 2 दिन के समय में हमारे हर गतिविधि को, हमारे फार्म क्षेत्र को, हमारे फैसिलिटीज को, हमारे अनुसंधान कार्य को, हमारे शिक्षक गण को, हमारे जितने लेबोरेटरीज थी, सभी का उन्होंने गहन अध्ययन किया, गहन निरीक्षण किया और निरीक्षण के दरमियान उन्होंने सारे अपने डाउट्स हमारे वैज्ञानिकों से बहुत सफलता से क्लियर किए हुए। उन्होंने बेसिक साइंस हो, चाहे अप्लाइड साइंस हो, चाहे स्ट्रेटेजिक रिसर्च हो, सारे इश्यूज में बात किया उन्होंने। और मैं समझता हूं कि आप लोगों के काम से हमारे मुखिया बहुत ही सेटिस्फाइड है और आगे जो भी उनका सुझाव, जो भी एडवाइस, जो भी सलाह मिला है, उसको हम आगे तेजी से काम करेंगे। महोदय, अभी हमने सफरनामा दिखाया। सफरनामा के जरिए हमारा एक प्रयास था कि जो हमारी इम्पोर्टेंट गतिविधियां हैं हम आप सभी के समक्ष रखें और ऐसे हम 3-3 महीने का संकलन करते जाते हैं। लेकिन हमें बताना चाहेंगे कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए हम कैसे आगे काम कर रहे हैं और कैसे आपका सपोर्ट मिल रहा है। आज अभी आपके कर कमलों द्वारा हम लोगों ने 8 स्मार्ट क्लासरूम की उद्घाटन किया। अब हमारी ये व्यवस्था इतनी अच्छी बन गई है कि बच्चे सुबह भी शाम भी उसमें पढ़ सकते हैं और उनका अटेंडेंस की संख्या काफी उसमें बढ़ेगी। हमने अभी हाल ही में नई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया जिससे बच्चों के लिए करीब दिन के समय में 12 घंटे वहाँ पे पढ़ने की व्यवस्था की गई है। और हम आगे जाकर के जैसे ही हमारा ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पूरा वेल इक्विप्ड हो जाता है, आपकी आवश्यकता के अनुसार हम लाइब्रेरी को 24 आवर्स ओपन करेंगे। साथ साथ सर, हम लोगों ने सभी 4 बच्चों के ऊपर एक मेंटर का काम किया, एक मेंटर रखा है, वो हमेशा गाइड करते रहते हैं बच्चों के लिए। और इसके साथ साथ हम लोगों ने शायद भारत में पहली बार हम लोगों ने रेडियो रिवीजन का कार्यक्रम किया और यह रेडियो रिवीजन परीक्षा के सिर्फ 1 दिन पहले हम उसको रिवाइज प्रोग्राम चलाते हैं। बच्चे अपने छात्रावास में रह करके भी उसको सुनते रहते हैं। इससे उनको काफी बड़ा फायदा हुआ है, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। हाल ही में हमारे ज्वाइनिंग करने के तुरंत बाद हमने देखा कि हमको ICAR का एक्रेडिटेशन नहीं मिला है। हमने तुरंत उसके ऊपर फोकस किया। फोकस करते हुए हमने जनवरी के महीने में ही एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग की। हमने रिपोर्ट सबमिट किया ICAR को और मुझे बहुत इस बात का हर्ष है कि हमको मार्च के महीने में ही ICAR का एक्रेडिटेशन प्राप्त हो गया और इससे उम्मीद है कि हमारे बाहर से बच्चे काफी संख्या में आएंगे। और ये सब हम लोगों ने काम किया और इसका इम्पैक्ट जो पड़ा, हम लोगों ने रिमेडियल क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस जो लिया है उसका इम्पैक्ट 6 महीने के अंदर हम दे सकते हैं। कैसे कि अभी अभी हमारे विश्वविद्यालय में पहली बार 81 स्टूडेंट्स नेट क्वालिफाई किए। 2022 में 33 बच्चे थे, 2021 में 24 बच्चे थे। इकट्ठा है, बस डबल से भी ज्यादा इस साल हमारे बच्चे इसमें निकले। साथ साथ ARS साइंटिस्ट भी निकला है। हमारा एक बच्चा पूरे ऑल इंडिया लेवल पे PhD इंटरेस्ट में यही का फर्स्ट आया है, ये भी हमारे लिए गर्व की बात है। साथ साथ हमारे एक बच्चे को ऑल इंडिया लेवल पे एक थीसिस का अवार्ड भी मिला है। तो ये सब सभी क्रेडिट हमारे जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी हमारे जो डीन हैं, इन्होंने गहन उसमें अध्ययन कराया और उसी का एक परिणाम है कि हमको फल मिला है। हम लोगों ने पहली बार एडजंक्ट प्रोफेसर नियुक्त किया है। ये विद्यालय के इतिहास में पहली बार हुआ है। हम बायोटेक के लिए, ABM के लिए और स्टैटिस्टिक्स के लिए 3 एडजंक्ट प्रोफेसर हम करने जा रहे हैं। ये सभी प्रोफेसर रिटायर्ड होंगे और अपनी आवश्यकता अनुसार, हमारी आवश्यकता अनुसार, उनके टाइम की सहूलियत से बीच बीच में आकर के अपना ज्ञान वर्धन हमारे बच्चों को करते रहेंगे। साथ साथ हमने कई ऐसे एक्स्ट्रा मुराल लेक्चर दिलवाए। हम बाहर के वैज्ञानिकों को जो एमिनेंट साइंटिस्ट हैं
एमिनेंट टीचर हैं, उनको भी समय समय बुला करके यहाँ पे हम काम करते हैं। सर, हम लोगों ने अभी एडॉप्शन ऑफ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स और साथ साथ डिजी लॉकर भी किया। अभी कुछ दिन पहले हम लोग पेपर में पढ़ रहे थे, बहुत सारे बिहार के विश्वविद्यालय अभी डिजी लॉकर ओपन नहीं कर पाए। इसमें बीओ भी नंबर 1 रहा, पूरे स्टेट में रहा डिजी लॉकर में। साथ साथ हम लोगों ने एलुमनाई का कनेक्ट एक पोर्टल खोला। हमने कई संस्थान से एमओयू साइन किए। रिसर्च डेवलपमेंट काउंसिल को हमने कोशिश की है कि कैसे और उसको स्ट्रेंथन किया जाए। एकेडमिक ऑफ रिसर्च कोलैबोरेशन जो डिफरेंट संस्थान है, देश से भी विदेश से भी, अभी हाल ही में थाईलैंड से हम लोग एक एमओयू साइन किए हैं। साथ साथ हम लोगों ने इंडियन नॉलेज सिस्टम को कैसे कोर्स करिकुलम में लेके आया जाए, उसमें भी हम लोग काम किया है। कुल 18 नए कोर्सेस हम शुरू करने जा रहे हैं और इन नए कोर्सेस में हम बिहार राज्य के जो क्राफ्ट हैं उसको भी हम तरबियत दिए हैं। हम लोगों ने मखाना के ऊपर एक कोर्स करिकुलम डेवलप किया और साथ साथ सेरीकल्चर के ऊपर करिकुलम डेवलप किया। अब अगले सेमेस्टर से ये सभी 18 कोर्स हमारे इम्प्लीमेंट हो जाएंगे और हमारे बच्चे, जो हमारे प्रदेश के बच्चे हैं, पूरे देश के बच्चे यहाँ पे आते हैं। हमारी क्राफ्ट, हमारे जो बिहार राज्य क्राफ्ट है, चाहे मखाना हो चाहे सेरीकल्चर हो, इसके बारे में पढ़ने की चेष्टा करेंगे। विश्वविद्यालय में पहली बार हम लोगों ने आईक्यूसी सेल का गठन किया है और उसका आईक्यू रिपोर्ट हम लोगों ने 28 जुलाई को नेट में सबमिट कर दिया है। साथ साथ हम लोगों ने जो हमारा इंक्यूबेशन सेंटर है इसको स्ट्रेंथन करने का बहुत प्रयास किया। विश्वविद्यालय में सर हम लोगों ने प्लेसमेंट एंड करियर काउंसलिंग सेंटर हम लोगों ने पहली बार खोला और इसका इम्पैक्ट ये है कि पहली बार विश्वविद्यालय में हम लोगों ने रोजगार मेला लगाया। साथ साथ अभी कुछ दिन पहले, सिर्फ 3 दिन 4 दिन पहले की बात है, हमारे विश्वविद्यालय के 16 बच्चे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में एज ए स्टेट मैनेजर सेलेक्ट हुए और उनका पैकेज करीब 7 लाख के आसपास है। तो ये सब हमारे प्लेसमेंट का ही फल। हम रेगुलर बेसिस पे हर महीने ऑनलाइन बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, कोचिंग दिलाते हैं, उनको पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं। हम कंपनी इनवाइट करते हैं ताकि हमारे बच्चों का एक मार्केट यहाँ आ सके। उसके लिए हमारे विश्वविद्यालय पूरा प्रयास कर रहा है। साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पे पहली बार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन टीचिंग एंड लर्निंग काम किया है। हमने इसको स्टैब्लिश किया है। अब तक हम लोगों ने 5 प्रोग्राम इसके ऊपर कर दिए और इस पे जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजीज, स्ट्रक्चरल एनालिसिस का इस पे हम लोग वर्कशॉप भी कराया। और विश्वविद्यालय में सर पहली बार हम लोगों ने CEG सेल गठन किया, दैट इज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड गाइडेंस सेल हम लोगों ने यहाँ पे स्थापित किया है। भारत सरकार में पूरे देश में जो भी वैकेंसीज निकलती है उसको अवेयर किया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है, उनको पर्सनालिटी डेवलप की जाती है ताकि हमारे बच्चे पूरे देश में अपना परचम फहराएं। हमारा पूरा फोकस है प्रैक्टिकल क्लासेस के ऊपर। अब हम बहुत जल्दी हम जा रहे हैं वीडियो लेक्चर्स, वीडियो प्रैक्टिकल क्लासेस डालने के लिए। ये सभी वीडियो प्रैक्टिकल क्लासेस हमारे वीडियो वेबसाइट पे अपलोड कर दिए जाएंगे ताकि बच्चे अपने हॉस्टल में भी, अपने घर में भी रह करके प्रैक्टिकल सीखें। हमारा उद्देश्य है कि हम प्रैक्टिकल के जरिए, प्रयोग के जरिए कैसे अपने बच्चों को वेल ट्रेन कर सकें, इसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। साथ साथ हमने एक स्लोगन दिया है पूरे विद्यालय को कि 1 साइंटिस्ट 1 प्रोडक्ट। हमें सभी साइंटिस्ट, सभी टीचर साल में एक प्रोडक्ट निकालना है। चाहे वो एक प्रोडक्ट, चाहे एक अच्छा पेपर हो सकता है, क्वालिटी पेपर हो सकता है, एक अच्छा कंसेप्ट हो सकता है, एक मेथोडोलॉजी हो सकती है, एक अच्छा किताब हो सकता है और साथ साथ जो कम्युनिटी बेस्ड वेराइटीज है वो हो सकता है। तो इसके ऊपर हमारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं और इसका बहुत अच्छा प्रयास हमको देखने को मिल रहा है। साथ साथ हम अपने फैकल्टी डेवलपमेंट के लिए हमने 2 प्रोग्राम लॉन्च किए और हमने कंपल्सरी कर दिया है कि सारे टीचर अपने सब्जेक्ट के अनुसार अपना EDP यानी एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम और हमारे जितने प्रिंसिपल है हमने उनको कंपल्सरी कर दिया है कि आप जाके MDP का ट्रेनिंग नार्ग हैदराबाद में करिए। एक विश्वविद्यालय का पहली बार ये भी हमारा प्रयास है। हम लोगों ने एलुमनाई टीचर्स विश्वविद्यालय में 13 वर्ष हो गए। 13 वर्ष में किसी ने सोचा नहीं कि एलुमनाई मीट किया है। हम 6 महीने के अंदर 2 एलुमनाई मीट करा दिए, हम लोगों ने करा दिया। ये भी हमारा एक विकास है। आगे शिक्षा के क्षेत्र में हम सभी का प्रयास है कि जितने भी MSc के बच्चे हैं
हम सभी एमएससी बच्चे को, हमारा एक टीचर एक एमएससी बच्चे को गोद लेगा, ताकि उनको हम सब्जेक्ट वाइज उनको टीचिंग गाइडिंग कर सकें, उनको भविष्य बना सकें। हम अगले सेमेस्टर से इसको करने वाले हैं। हमारा सर टीचिंग के क्षेत्र में हमारे जो 2 इशूज हैं, जो आईसीआर के गाइडलाइन के अनुसार, साथ साथ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अनुसार हर एक विश्वविद्यालय को कम से कम 3000 स्टूडेंट्स मिनिमम होना चाहिए, तभी हम आगे कम्पीट कर पाएंगे। इसीलिए हमने आपसे रिक्वेस्ट किया था, हमने आपके सामने प्रेजेंटेशन भी रखा था। होपफुली आप उसको कंसिडर कर लेंगे। साथ साथ हमें जब हम आगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम जो हमारा प्लान है विश्वविद्यालय का, हमको आगे जाना है, हमको 15 डिपार्टमेंट से 19 डिपार्टमेंट खोलने हैं। अभी हमारे 15 डिपार्टमेंट हैं। एक डिपार्टमेंट का सर हम ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं, थोड़ी कतरा लैंडस्केपिंग का। होपफुली अगर उसको कंसिडर कर लेंगे तो 3 और डिपार्टमेंट हम खोलेंगे। हमको अलग से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, हमें बस खाली आपका परमिशन चाहिए। हम सक्षम हैं, हमारे टीचर सक्षम हैं उस चीज़ को हैंडलिंग करने के लिए। तो ये सब चीज़ बातें सर हम जो शिक्षा के क्षेत्र में है, साथ साथ जो क्वालिटी रिसर्च एंड इनोवेशन के रूप में क्या काम कर रहे हैं, हमने एक दिखाया है सफरनामा के जरिए। लेकिन अभी हाल ही में जस्ट 15 दिन की पहले की बात है, हम लोगों ने 4 ISO प्राप्त किया। हमारी 3 लेबोरेटरीज, हमारे नर्सरी को ISO प्राप्त हुआ। ये बहुत बड़ा क्रेडिट हमारे उन साइंटिस्टों को जाता है। एक बार फिर से आप इस अच्छे काम के लिए आपको बधाई देना चाहता हूँ। हम लोगों ने 3 लेबोरेटरी को रेफरल लेबोरेटरी बनाने के उसमें चल रहे हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी कंसल्टेंट अपॉइंट कर दिया, कंसल्टेंट ऑलरेडी एक बार आ चुका, सब कुछ देख लिया है। जो भी उसने पॉइंट आउट किए हैं उस पॉइंट आउट के अनुसार हम उस पर काम कर रहे हैं। अब होपफुली हम इसी साल के अंत तक हम तीनों लेबोरेटरी हमारी NABL एक्रेडिट हो जाएंगी। इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, जिससे हमारी कंसिस्टेंसी बढ़ेगी। हम पूरे राज्य की सेवा कर सकते हैं, चाहे सॉइल सैंपल हो, चाहे वाटर सैंपल हो, चाहे प्लांट सैंपल हो, चाहे फूड प्रोडक्ट्स हो, जो भी सैंपल आएगा हम मिनटों में, सेकंडों में उसका सैंपल एनालाइज करके उसको दे सकते हैं। और साथ साथ हमारे विद्यालय को एक बहुत बड़ा रेवेन्यू भी जनरेट होगा। आपकी मंशा है, सरकार की मंशा है, प्रदेश की मंशा है कि हम लोग मिलेट्स के ऊपर काम करें, और आपके नेतृत्व में बहुत बड़ा मिलेट्स के ऊपर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आप खोलने जा रहे हैं गया में। ये हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है। और जो एक्टिव सेंटर उसकी मदद से हम लोगों ने इस पर ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है। साथ साथ आपने भी जब कल देखा कतरनी धान के लिए आपने जो चिंता व्यक्त की, उसके ऊपर वैज्ञानिकों ने ऑलरेडी अपने सोच के अनुसार प्रोजेक्ट ले चले हैं। और बहुत जल्दी 2 वर्ष के बाद हम कतरनी धान में ड्वार्फनेस, अर्लीनेस और हाई यील्डर वैराइटीज, साथ साथ उसको खुशबू मेंटेन रहे, इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। हम 2 साल के बाद इसमें वैरायटी निकालना शुरू कर देंगे। अभी हाल ही में आपका एक पत्र आया कि आपको चाय को भी, टी को भी आपको रिसर्च में लेना चाहिए। बहुत खुशी की बात है सर, हमने एकेडमिक काउंसिल से इसको पास करा लिया है और हमारा जो किशनगंज का सेंटर है इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। इसका डिटेल प्रोजेक्ट हमने बोल दिया है, डिटेल प्रोजेक्ट आप बना के जल्दी सबमिट करिए। साथ साथ कुछ जो नए क्राफ्ट है, जैसे ड्रैगन फ्रूट हुआ, इसके ऊपर भी हमारा किशनगंज सेंटर जो काम कर रहा है। मखाना एक बहुत समस्या थी हार्वेस्टर की, कैसे पानी में जा करके मखाना को हार्वेस्ट किया जाए। हमने फरवरी महीने में ही पूना बेस्ड एक कंपनी से हमने एक MOU साइन किया है। और जैसा अभी प्रोग्रेस है, हमें बताया जा रहा है कि इसी सीजन में हम इसको हार्वेस्टर डेवलप कर लेंगे, तो उसके ऊपर भी हमारा काम चल रहा है। कई ऐसे कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं। आपने बताया था कि मार्केट ड्राइवन रिसर्च होना चाहिए, मार्केट ड्राइवन रिसर्च के ऊपर भी हमारा फोकस है, इसको भी हम काम कर रहे हैं। जार्दालू मैंगो हमारे भागलपुर की धरोहर है, हमारे कतरनी धान भागलपुर की धरोहर है। आज आपने देखा कि कैसे इतने कम समय में भी हमारे आनंद साहब बैठे हुए हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निक के डायरेक्टर, उनकी मदद से हमने उनके एक MOU साइन की। आज सभी पैकेज आपके सामने रिलीज कर दिया। इससे हमारी मार्केटिंग की ब्रांडिंग जाएगी, हमारे किसान अपना प्रोडक्ट जो है इसको मार्केट में हाई रेट पे इसको बेच सकेंगे। साथ साथ नीरा जो एक इशू था, आपने नीरा का देखा, हम कह सकते हैं कि हम फर्स्ट ईयर में ही हम 90% सेटिस्फाइड हैं। हमको 1 साल और काम करने दीजिए, अगले साल हम काम करके इसकी पूरी टेक्नोलॉजी हम आपको दे देंगे। और अभी तक का जो सक्सेस रेट है वो करीब 100% है।
लेकिन फिर भी हम अभी 90% सेटिस्फाई हैं। हम एक साल और काम करेंगे इसके ऊपर, उसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके ऊपर गहन अध्ययन मुझे करना है, हम उस पर काम करेंगे। सर, इस वर्ष हमारे धान की 2 वैरायटीज जो निकाली गई, सावा और मोती धान, सावा और सोना, आज उन वैज्ञानिक को भी अवार्ड दिया गया है और ये बहुत हाई लीडर हैं। इसकी मांग काफ़ी है, बीज की मांग काफ़ी है। इवन यूपी से भी काफ़ी इसका डिमांड आया, हम लोगों ने कुछ वहाँ पे बीज वितरित भी किया। इसी वर्ष मार्च के महीने में हमने एक पेटेंट डेवलप किया। अभी पिछले महीने में जुलाई में एक पेटेंट आया, 2 पेटेंट आ गए, 4 पेटेंट्स हम और अभी बहुत जल्दी इसी 1 वीक में हम लोग फाइल करने जा रहे हैं। हमारा नैनो फास्फोरस के साथ साथ अब नैनो पोटाश के ऊपर काम चल रहा है। इसको भी तकनीक हम कैसे इसको आगे पेटेंट के रूप में ले आएंगे, इसके ऊपर भी हम काम करेंगे। अभी हाल में मतलब आपने देखा कि जहाँ जहाँ जो एरिया में फ्लड आता है, जहाँ बाढ़ आ जाती है, शहर में जो अपना जानवर रखते हैं, गाय रखते हैं, भैंस रखते हैं, उनके चारा की समस्या हो जाती है। और उस चीज़ को देखते हुए हमारे विश्वविद्यालय ने हाइड्रोपोनिक का स्ट्रक्चर डेवलप किया है और उसका पत्र मैंने जिला अधिकारी महोदय को भी दिया है कि जहाँ भी इस तरह का समस्या है उसको हम आगे ले सकते हैं। साथ साथ एरोपोनिक के ऊपर हम काम करने जा रहे हैं। इसका टेंडर प्रोसेस आगे कर चुका हूँ। हम इसका एक सेंटर बनाने जा रहे हैं नूरसराय में, और इसके जरिए हम जो है 2 टाइप पोटैटो सीड पैदा करेंगे ताकि आलू में, पोटैटो में कोई बीमारी न रहने पाए। हमने बताया कि जो हमारा इंक्यूबेटर्स है, इस वर्ष हम लोगों ने अभी 3-4 महीने के अंदर हमने 2 करोड़ 11 लाख रुपये सैंक्शन किए और करीब 11 कैंडिडेट यानी 11 इंक्यूबेट्स हम लोगों ने किया। ये हमारी सफलता है। हमारा बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन जो यूनिट है, ये यूनिक है और पूरे प्रदेश में अकेला है। हमारी कैपेसिटी 1 लाख लीटर की है, बट अनफॉर्चुनेटली हम करीब 8 से 10 हज़ार लीटर ही सेल कर पाते हैं। आपका यहाँ प्रयास यह होना चाहिए कि कैसे इस यूनिट को इंडस्ट्री से लिंकेज करें ताकि इसका जो प्रोडक्शन हो, एटलीस्ट जो हमारा कैपेसिटी है वो प्रोडक्शन हमारे हर किसान को जाए। इसमें भी हम लोग काम करेंगे। हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर के इसके ऊपर भी हमारा प्रयास शुरू हो गया है। IIT कोलकाता से मिल करके हमारे वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं। साथ साथ जो आर्सेनिक सॉइल है, आर्सेनिक सॉइल को मिटिगेशन कैसे हो, हम उसमें भी तेजी से काम कर रहे हैं। अभी हमारे पैथोलॉजी के वैज्ञानिकों ने एक वीड होस्ट आइडेंटिफाई किया है जो टोमेटो लीफ कर्ल का होता है। लीफ कर्ल वायरस से होता है, उसका उन्होंने होस्ट आइडेंटिफाई कर लिया है। इसको हमें और एवोल्यूशन करने की आवश्यकता है। हम बायो डिकम्पोजर की भी काम कर रहे हैं। करीब करीब हम लास्ट पदान तक पहुंच चुके हैं और यह बायो डिकम्पोजर जो IRA कुशल द्वारा निकाला हुआ है और ऑलमोस्ट ऑन पार है या उससे बेटर, जिसको भी हम लेने वाले हैं। हम NPK एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो कंसोर्टिया उसको भी बना के मार्केट में ले आना चाहते हैं। हमारा फोकस इन शब्दों के साथ भी हमारा बायो मेडिसिन के ऊपर हम भी काम कर रहे हैं। आपने देखा जैसे पूरे विश्व में इस वर्ष जो हम अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स बना रहे हैं और हमारा देश भी बना रहा है, हमारा राज्य भी आगे बढ़ रहा है। हमारा राज्य तो पूरे देश में सबसे आगे है। क्यों कि हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बोलने जा रहे हैं, मिलेट्स के ऊपर है। तो हमारी भी दायित्व बनता है कि इन सभी मिलेट्स से कैसे बायो मेडिसिन हम बना सके। आपने देखा बिस्किट और तमाम की नूडल्स वगैरह बन चुका, हम मैगी को कैसे रिप्लेस करें, आप मैगी कैसे अल्टरनेट निकाल रहे नूडल्स, इसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने दलहन के ऊपर, तिलहन के ऊपर, पिजन पी, मस्टर्ड, लिनसीड के ऊपर फोकस काम कर रहा है। अच्छी वैरायटी हमको मिल रही है। आपने टिश्यू कल्चर को देखा सर, वहाँ पे ऑर्नामेंटल्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं, फ्रूट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तेजी से काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम फ्रूट्स के ऊपर मैंगो हाइब्रिड वैरायटी, उन्होंने उनको एडवांस में आज अवार्ड दे दिया। वैरायटी निकलने के पहले ही उनको फिजा साहब को उन्होंने अवार्ड दे दिया और नर्सरी का, उनके नर्सरी का एक्रेडिटेशन भी हम कर रहे हैं। आपकी जो मनसा थी, जो दीर्घा आम की बात कर रहे थे, उसके ऊपर हम लोग अवश्य काम करेंगे। हमारे जो बहुत जल्दी कुछ वैरायटीज जो धान में आने वाली है, सबौर सुगंधा धान, सीधी बोवाई धान की वैरायटी, सबौर आयु धान और भोवनी कतरनी धान। तो ये सब हमारे रिसर्च के जो हमारे प्रयास हैं, हमारे वैज्ञानिकों के जो प्रयास हैं, हम लोग तेजी से उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और हमारा प्रयास यही है कि हमारे जो डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जो डिफरेंट सिचुएशंस हैं, जो लोकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं,
उसके ऊपर उसको देखते हुए हम उसमें काम कर रहे हैं। एक्सटेंशन के ऊपर आपने देखा कैसे सफरनामा में बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई गई। मैं कुछ चीज़ें जो आपके सामने कहूँगा कि लेजर लेवलिंग हम लोगों ने 130 एकड़ में कराया, किसानों को कराया। और पहली बार हमारे संस्थान में हमने एक नोट इशू कर दिया था, इसी गर्मी में हमारे सभी फार्म 100% फार्म लेजर लेवलिंग हो गया। मेरी बहुत खुशी की बात है, करीब करीब सभी ने कर दिया, खाली एक फार्म रह गया, वहाँ साथ बीच में बारिश हो गई थी, इस कारण नहीं हो पाया। इसके लिए भी आप सभी लोगों को ढेर सारी मैं बधाई देना चाहता हूँ। इसी सूचना क्रांति के रूप में देखा जो ई निरोग है, हमारा यह प्रयास है कि हमारे भागलपुर में जितने भी संस्थान हैं उनके साथ कैसे हमारा कोऑर्डिनेशन हो, चाहे IIT हो, चाहे तिलका मांझी हो। तिलका मांझी के बच्चे हमारे पास पूरा यहाँ पर हमारे लेबोरेटरी में आकर बायोटेक वाले काम करते हैं। और IIT से हमने जो एक MOU साइन किया, उसका ई निरोग हम लोगों ने डेवलप किया है, वो किसान के लिए बहुत कारगर साबित हुआ है। लेकिन हम सबके प्रयास से इसको हर किसान तक पहुँचाएं, इसमें ऊपर हमको काम करना चाहिए। साथ साथ हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बायोटेक हब का भी हम लोगों ने इस पर निर्माण किया है। तो 3.5 करोड़ रुपये मुझे इसमें मिला है। और हम लोगों ने 90 गांव में क्लाइमेट स्मार्ट समूह का शुरुआत किया। और पहली बार पटना में हम इसी महीने आपके कमलों द्वारा 80 सेंटर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा तैयार है, हमारे पास एक हफ्ते में तैयार हो जाने की बात कही जा रही है। आपसे संपर्क करके इसका उद्घाटन कराऊंगा। सर, पूरे देश में, पूरे राज्य में जुगाड़ टेक्नोलॉजी बहुत अवेलेबल है, सबके फार्मर्स की इंडिजिनस नॉलेज है। इन नॉलेज को कैसे संकलन किया जाए, हम लोगों ने पेपर में बकायदा पूरे हिंदुस्तान में, नेशनल न्यूज़पेपर में इसका एडवर्टाइज किया है। जो भी तकनीक आएगी उसको हम संकलन करेंगे, उसके बाद उसकी प्रदर्शनी लगाएंगे और जो बेस्ट अभी बेस्ट होगा डिफरेंट कैटेगरीज में उसको हम सम्मान भी करेंगे। साथ साथ उस टेक्नोलॉजी को लेकर के हम उसको इवैल्यूएट करेंगे ताकि उसको बड़े स्तर पे उसका इस्तेमाल हमारे किसान को मिल सके। साथ साथ हम लोगों ने एक नया काम जो कौशल विकास प्रशिक्षण में जो ट्रेनिंग्स आते हैं उनकी सुविधा है, तो हम लोगों ने बार कोड के माध्यम से उसका पंजीकरण की सुविधा शुरू कर दिया है। ये भी हमारा एक ऐसे प्रयास है। हमारा एक्सटेंशन डिवीजन जो काम किया, हमको समय समय पर उसमें हमको पुरस्कार मिलते रहते हैं। सर, पूरे विश्वविद्यालय का जो फोकस है हमारा टीचिंग, रिसर्च, एजुकेशन, एक्सटेंशन, ट्रेनिंग के अलावा, इन सब के अलावा जो मेरा फोकस है कि मॉडल्स, मॉड्यूल्स, पेटेंट, ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग, ताकि हम बिहार राज्य को एक एक्सपोर्ट में लेके आए। और यह बहुत आसान है। बिहार राज्य की जो 5 प्रमुख क्रॉप्स हैं जिसको GI मिला हुआ है और हमारे विश्वविद्यालय की मदद से मिला हुआ है, ये GI क्रॉप्स प्लस अगर जो बिहार का चाय, ये 6 क्रॉप्स के ऊपर हमको फोकस करने की आवश्यकता है। और ताकि इसको हम आगे एक मार्केट डेवलप करके जो कैसे हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाए, इस दिशा में आज आपके कटमों द्वारा 2 हम लोगों ने पैकेजिंग जर्दालू की और कतरनी धान का किया। ये हमारे किसानों की डिमांड थी, एक मांग थी। और मुझे उम्मीद है कि अगले साल जो मैंगो का सीजन आएगा, जर्दालू सीजन आएगा, वो सभी पैकेट में उसी हमारे ब्रांडिंग पे जाएगा। और इस ब्रांड को हम उस जो समूह है किसान का, जो जर्दालू का समूह है, उनको प्राइस बेसिस पे हम उनको देंगे, क्योंकि हमारा भी कुछ पैसा लगा है, इसलिए उनको देंगे और वो अपना मल्टीप्लाई करके मैन्युफैक्चरिंग करके उसको आगे बनाएं। और बहुत खुशी है कि इसमें हमारे डॉक्टर आलम ने बहुत मुझे सपोर्ट किया और ये डायरेक्टर हैं उसका पैकेजिंग के। और बाकी जो हमारे 3 क्राफ्ट हैं, लीची, मखाना, पान, इसके ऊपर भी हमारी ऑलरेडी बात हो चुकी है, वो भी शामिल किया है और हमने इनको पैसा भी एडवांस में भेज दिया है। तो बहुत जल्दी करके दीजिए ताकि पान हमारा जो बिहार का पान है, जो मलई पान है, ये यूपी में, बनारस में स्पेशली हमारे पान को मलई पान करके बेचते हैं, तो हमारे किसानों को उसमें फायदा नहीं होता है। इसमें पान में भी बहुत ध्यान दें, क्योंकि जो हमारा पटना के आसपास जो इस्लामपुर का इलाका है वो पूरे इस पर काम करते हैं और उनका बहुत बड़ा डिमांड है। हमने पेटेंट की बात ऑलरेडी कर दी। सर, ब्रांडिंग में हम करीब 10 ऐसे हमारे प्रोडक्ट हैं जिसको हम ब्रांडिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमारा साबौर सीड, साबौर वर्मी कंपोस्ट, साबौर मखाना, साबौर राइस, साबौर का मीडिया सेंटर, साबौर बायो फर्टिलाइजर, साबौर बायो कंट्रोल एजेंट, बोनी कतरनी धान,
साथ साथ साबौर मधु यानी शहद, इसके ऊपर भी हम इसकी ब्रांडिंग इस साल हम पूरे इसको कर देंगे और आपका भी अगेन डॉक्टर आपका इसमें सपोर्ट किया सकता है। और साथ साथ बहुत हम लोगों ने जो स्लोगन दिया था, स्लोगन भी हमारी ब्रांडिंग होगी, उसका ट्रेडमार्क मिल गया। देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई स्लोगन को भी ट्रेडमार्क मिलता है, इसके लिए क्रेडिट भी आपको मिल जाता है। तो उस स्लोगन का माहौल है, उस माहौल से ही हमें काम करना है, हंसते हुए काम करना है, बिना स्ट्रेस से काम करना है। इसी तरह से आप लोग आगे हमेशा बढ़ते रहेंगे। साथ साथ मॉडल्स एंड मॉड्यूल्स की हमने बात की, हम क्रॉप स्पेसिफिक स्प्रेइंग प्रोटोकॉल विद ड्रोन के माध्यम से करने जा रहे हैं, हमारा काम आगे चल रहा है। एंड रिलीज ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स थ्रू ड्रोन, इसके ऊपर भी हमारा काम चल रहा है। वेदर बेस्ड फोरकास्ट मॉडल्स फॉर फूड ग्रेन प्रोडक्ट्स इन जोन 3, इस पर हम लोगों ने ऑलरेडी डेवलप कर दिए हैं। आईएफएस का मॉडल हम लोगों ने ऑलरेडी डेवलप कर दिया है, बहुत पॉपुलर है, कई किसान इस पर अडॉप्ट किए हैं, कई लोगों की इस पर लाइवलीहुड जनरेट हुआ है। कोकोनट बेस्ड फार्मिंग सिस्टम का जो मॉडल आपने कल दिखा है। स्मार्ट मिट्टी किचन गार्डन हम लोगों ने डेवलप किया है। सॉयल टेस्टिंग मैप, सॉयल फर्टिलिटी मैप भी हम लोगों ने डेवलप किया है, इसको और आगे हमको ले जाएंगे। सर ये हमारा टीचिंग रिसर्च एजुकेशन की बात होगी। अब हम अपने फार्म को कैसे इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, इसके ऊपर क्या काम किया मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। जो फर्स्ट पॉइंट था कि लेजर लेवलिंग, 100% फार्म हमारे लेजर लेवलिंग हो गए, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हमारे इरिगेशन कम रहेगा और इससे हमको बहुत बड़ा फायदा आगे आने वाला है। दूसरा जो काम किया, जर्दालू को कैसे बचाया जाए, कैसे और कैसे इसका एक्सटेंशन किया जाए। इस तहत में हम लोगों ने सभी जितने फार्म है किसी भी विज्ञान के हर किसी विज्ञान केंद्र के ऊपर हम लोगों ने 5 पौधे कंपल्सरी किया है, 5 पौधे लगाएंगे। साथ साथ जितने कॉलेज हैं अपनी आवश्यकता अनुसार वो भी जर्दालू लगाएंगे, ताकि जर्दालू हमारा कहीं हम लोग बच के रहे, कि हमारा भविष्य केंद्र है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट बात हम लोगों ने लिया है, हम लोगों ने हर एक फार्म पे ट्री रजिस्टर बनाया। ये पहली बार होने जा रहा है कि हमारे फार्म पे क्या क्या पेड़ पौधे हैं, उसका पेड़ पौधे की इन्वेंट्री रहे, उसका रिकॉर्ड रहे, ताकि जब पौधा गिर जाता है, जब पौधा मर जाता है, तो उसको एक बाकायदे टीम के माध्यम से उसको हम आगे लेके जाएं। हम सभी कॉलेज का डिजिटल मैपिंग करा चुके हैं, हम 14 तारीख को उसको बहुत जल्दी उसको रिलीज करेंगे और सभी फार्म्स का भी डिजिटल मैपिंग कराने के लिए बोल दिया हूँ। हो सकता है इसी महीने के अंदर सभी हमारे फार्म डिजिटलाइज हो जाए। साथ साथ सीड प्रोडक्शन के ऊपर हमने देखा, आपने भी देखा कि कैसे हमारा एक हाई वैल्यू सीड, नॉन सीड में चला जा रहा है, कैसे हमारी फार्म की इनकम घटती चली जा रही है। उसके ऊपर भी हमने एक स्ट्रेटजी के तहत हम काम कर रहे हैं। आपका भी बहुत रोचक सुझाव भी मिला, सलाह भी मिला, उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। हम इतना ही नहीं, सीड के साथ साथ किसानों का जो भी प्लांटिंग मटेरियल की डिमांड है, अगर हम बनाने की बात करें तो 10 लाख पौधे हम किसान को बनाकर आपको डिपार्टमेंट को दे रहे हैं। साथ साथ 10 लाख का टारगेट पाइनएप्पल को भी हमने किसानगंज में दिया है। हमारा जो सेंटर वहाँ पे है इस्लामपुर में, हम 5 लाख पौधे मेडिसिनल प्लांट का भी बना के ले जा रहे हैं। हमारा जो हरदोजर की नर्सरी है, लाखों प्लांट वहाँ से देते हैं। तो अब किसान का पूरा इसमें हम ध्यान रखते हैं। साथ साथ रूफ टॉप गार्डन का ऊपर भी हमारा काम जल्दी हो जाएगा, लेकिन आपका इसमें सपोर्ट चाहिए। हम पूरे कैंपस को लैंडस्केपिंग पे लेके आ रहे हैं, हमारा काम तेजी चल रहा है। हमारा यहाँ पे प्रयास यही था कि भागलपुर बहुत क्राउडेड सिटी है, भागलपुर को एक रूफ टॉप गार्ड मॉडल देना और वो आए तो देखें, साथ साथ हमारे कैंपस को भी देखें। जब हमारा पूरा कैंपस लैंडस्केपिंग हो जाएगा, हम पेड़ पौधे डिफरेंट टाइप से लगा देंगे, तो हमारा प्रयास है कि जाड़े के दिनों में हम महीने में 1 दिन पूरे भागलपुर को खोलेंगे, ताकि लोग आए हमारा कैंपस इसमें देखें। ये रही सर फार्म की बात। साथ साथ इन सभी कार्यों को हमारे पिछले 6 महीने के अंदर हमारे विश्वविद्यालय को कितना अवार्ड्स मिला आपने देखा। पहला अवार्ड जो हमारा इंक्यूबेशन का है, गोल्ड अवार्ड हमें मिला, माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार के द्वारा मिला था। 2 स्टार्टअप जो हम लोगों ने इंक्यूबेट किया था, उनके G20 में शामिल होने का मौका मिला हैदराबाद में, हमारे जो इंक्यूबेटर्स हैं। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तीसरा, हम लोगों ने आइडिया थॉन किया फॉर प्रमोटिंग स्टार्टअप, हम लोगों ने जून के महीने में किया था। हमारे सामुदायिक रेडियो स्टेशन को राष्ट्रीय पुरस्कार, अभी जस्ट 1 हफ्ते पहले की बात है, उसको मिला। और एक और जो बहुत सेंटर फॉर एडवांस
और फैकल्टी ट्रेनिंग इसके ऊपर हमको मिला है। और अभी जस्ट 2 दिन पहले की बात है, नोडल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो मैंने हैदराबाद से मिला। तो ये सब हमारे रिकग्निशंस हैं जो राष्ट्रीय स्तर पे हम विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पे हमारी इसकी पहचान मिल गई। सर हम पूरे अपने स्टाफ पर उसका वेलफेयर और उनके प्रमोशन के ऊपर भी हम पूरा ध्यान देते हैं। हम लोग आपने देखा आर्चर्स क्लब, वहाँ पर योगा सेंटर भी हम लोग बनाया है। इस बार जो हमारे 9 टीचिंग स्टाफ हैं, करीब 43 कर्मचारियों को हम लोगों ने MSCP का उसको दिया है। और हमारे जो टीचर्स हैं 51 टीचर्स कैश के तहत उनको दिया। इसके ऊपर भी बहुत तेजी से काम चल रहा है और बहुत जल्दी लिस्ट उसमें आने वाला है। हम लोगों ने मृतक आश्रित को अभी हाल ही में 14 मृतक आश्रितों को अनुकंपा का भी हम लोगों ने नियुक्त दिया है। विश्वविद्यालय में पहली बार प्रिंसिपल का रेगुलर अपॉइंटमेंट हुआ, डीन का अपॉइंटमेंट रेगुलर हुआ, डायरेक्टर का रेगुलर अपॉइंटमेंट हुआ। ये सब ऐतिहासिक क्षण हैं। इसीलिए मैं इस फाउंडेशन डे को एक मेमोरेबल फाउंडेशन डे मानना चाहता हूँ। इसके लिए भी आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाई देता हूँ। हमें हाल ही में माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब से मेरी मुलाकात हुई, आपसे भी मुलाकात हुई, और उनकी आवश्यकता के अनुसार मुझे बहुत खुशी है कि हमने कल ही जो वानिकी महाविद्यालय है उसका 9 टीचिंग स्टाफ का हमने पूरे कोर्स एडवर्टाइज कर दिया। ये रेट है हमारा विद्यालय काम करने का, हम बहुत फास्ट इसके ऊपर काम कर रहे हैं। सर साथ साथ हमने कई बार हम केवीके का विजिट भी करते हैं, फार्मर्स के कई मीट हम लोगों ने किया है। उनके यहाँ जो कुछ इशू आया था, मुझे लगता है कि आपके सामने हमको रखना चाहिए। हमारे जो 5 क्रॉप्स पे GI मिला 2016 में, 2018 में GI मिल गया, बस हम इतने से खुश थे। लेकिन GI मिलने के बाद वो GI जो फार्मर्स हैं कैसे उनका रजिस्ट्रेशन हो, GI यूजर्स बनाया जाए, इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमारे विश्वविद्यालय ने इसके ऊपर 2 वर्कशॉप कराए, चाहे एक गटालू के ऊपर और एक कटाली धान के ऊपर, और उसमें हमने सभी को बुलाया था, लीची वाले को बुलाया, पान वाले को बुलाया और मखाना वाले को बुलाया। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे प्रयास से और आत्मा के सहयोग से दोनों लोग मिल करके हम लोगों ने गटालू में सिर्फ 1 यूजर था, सिर्फ 2 महीने पहले का बता रहा हूँ, अब 1 से 89 यूजर्स बन गए। कतंडी में सिर्फ 1 यूजर थे, अभी 74 हो गए। मघई पान में सिर्फ 5 यूजर थे, अब 108 यूजर हो गए। मखाना में 1 भी नहीं था, सिर्फ 1 था जो जिसका रजिस्टर्ड हुआ है, अब 60 हो गए। लीची में 1 था, अब 25 हो गए। ये हमारा प्रयास है जो हम किसान के लिए काम करते हैं। और मैं चाहूँगा क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो पैकेज भी डेवलप हो गया और अब इसकी ब्रांडिंग की आवश्यकता है। इससे बहुत सारे इशूज आएंगे आगे कि जैसे DM साहब बता रहे थे, पैकेजिंग यूनिट की बहुत आवश्यकता है भागलपुर में, ताकि हम कतरनी को भी इसमें कर सकें। और हमारा जो गलालू आम है, हमारे प्रयास से ही पहली बार मनीष सिंह यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने अपने प्रोडक्ट को दुबई भेजा और दुबई में जो रेट था गलालू का 950 रुपये किलो था। बहुत सारे फीडबैक जो मिले, उस फीडबैक से हम आगे और अच्छा काम कर सकते हैं। साथ साथ कतरनी धान में, जब हमने कतरनी धान के किसानों से बात की, वहाँ पर उन्होंने जो आपका चना रिवर क्या बोलिए तानन रिवर में पानी समस्या सूख जाती है। उन्होंने सुझाव दिया कि कम से कम उस एरिया में अगर 3 चेक डैम बन जाए, सिर्फ 3 चेक डैम बन जाएगा तो पानी का सुविधा हो जाएगा, उसको आगे काम कर सकते हैं। दूसरा जो सुझाव उनका आया था कि उस एरिया में राइस मिल होना चाहिए, कतरनी का राइस मिल होना चाहिए, तभी अपने प्रोडक्ट को आगे ला सकते हैं। अब तो हमने उसकी पैकेजिंग भी निकाल दी है। और तीसरी बात जो मैंगो पैकेजिंग यूनिट की है, डॉक्टर मनीष ने भी बताया कि इसकी आवश्यकता है और आप भी सब प्रयास कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि आपने इसको खरीद दिया है हमारे कई भागलपुर सेंटर के लिए। और किसानों की समस्या कुछ आए थी, जो बात बायो फर्टिलाइजर की जो सप्लाई है कि केवीके के माध्यम से किया जाए। हमको हमेशा यहाँ पे मेन कैंपस में नहीं आना पड़ता है, इसलिए हमने प्रयास किया है कि हम सारे केवीके में बायो फर्टिलाइजर अपना पार्टनर्स वहाँ पे रखवा दें और वहाँ से काम हुआ हो। और अभी हाल ही में गया में हम लोगों ने इंडिया सेंटर की भी स्थापना की है और ये सभी किसान ये चाहते हैं कि यह प्रयास जिले में हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और साथ साथ हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल रिफॉर्म में क्या काम किया है, उसका भी कुछ मॉडल्स हमने आपके साइट में रख दिया है। हम लोगों ने 55 फार्मर्स मॉडल निकाले
कि कैसे इसको हम रिफॉर्म कर सकें। सिटीजन चार्टर जो पहली बार आपके कटौलों द्वारा हम लोगों ने भेज दिया, ई फाइलिंग का टेंडर प्रोसेस हम लोगों ने कर दिया, बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी हमारा काम चल रहा है। ये सब हमारे काम चल रहे हैं। मैं यही कह सकता हूँ आप सभी के समक्ष और विशेष रूप से आपके समक्ष कि हमें इस वर्ष जो हम काम कर रहे हैं, अब जो हमारा 3-4 महीना बचा है इस वर्ष में, हम पूरे डाटा को, पूरे विद्यालय डाटा को कंपाइल करेंगे ताकि लास्ट महीने में हम नए में से सबमिट कर दें और अगले वर्ष जो 2024 का वर्ष आएगा, एक हम सभी के लिए खुशखबरी भरा संदेश आए कि हमारा विश्वविद्यालय नए एक्रेडिट हो गया। ये हमारा टारगेट 2024 के जो हमारा टारगेट रहेगा, इन्हीं सब सफलताओं के साथ आगे बढ़ते हुए हमको AIRF में जाना है। AIRF की रैंकिंग लेनी है। अभी हम बिल्कुल नीचे पौधान पे हैं, लेकिन जब हम नए ले लेंगे तो उसको हमको आगे बहुत सफलता मिलेगी। उसके बाद 2025-26 में जो हमारा टारगेट है कि कैसे अपने विश्वविद्यालय को QS एशिया रैंक में, वर्ल्ड रैंकिंग में लेके जाएं। उसमें बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे हमको आवश्यकता है सरकार से भी। हम आपको अलग से उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन हमारा प्रयास जारी रहेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अंत में महोदय, मैं विश्वविद्यालय पूरे विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आपका और बिहार सरकार का विशेष रूप से आभारी हूँ कि आपने इतना सुंदर विश्वविद्यालय बनाया। ये आपका ही प्रयास है और ऐसा विश्वविद्यालय, ऐसा सपोर्ट पूरे देश में कहीं भी नहीं है। पूरे देश में कहीं नहीं। कार्यक्रम में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम पुस्तक एवं कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया गया। साथ ही कतरनी धान और जर्दालू आम की ब्रांड पैकेजिंग का विमोचन किया गया। BAU सबौर का नए प्रारूप में वेबसाइट का भी लोकार्पण किया गया। इसके अलावा बेहतरीन कार्य करने वाले शिक्षकों, गैर शैक्षणिक कर्मियों को अवार्ड से नवाजा गया। साथ ही बेहतर शोध करने वाले शिक्षकों को भी पुरस्कृत किया गया। अपनी कक्षा में बेहतर उपलब्धि हासिल करने वाले सभी महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को भी पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा कई नवाचारी किसानों को भी पुरस्कृत किया गया।